बंदे हैं उनको वहां से लाकर पंजाब हाउस लाया जाए, ताकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक बड़े काफिले के साथ यहाँ से रवाना होता हूँ। कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि इस वक्त कोशिश की जा रही है कि साबिक वज़ीर आज़म को इस बात पर आमादा किया जाए कि वो जीटी रोड के बजाय मोटर वे का रास्ते का इंतखाब करे। ताहम अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है। अभी थोड़ी देर में जब अमीर मुकाम जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा काफिला लेके आ रहे हैं वो कुछ देर में पहुंच जाएंगे, तो 12 बजे से पहले ही लगता है कि नवाज शरीफ या तो बाकायदा यहाँ से चले जाएंगे या फिर अजलास में जो फैसला होगा उसके मुताबिक ही अमल दरामद किया जाएगा। जी ठीक है, नामुल्लाह खटक, बहुत शुक्रिया आपका। नामुल्लाह खटक हमें बता रहे थे कि अभी मुशावरती इजलास जारी है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मुशावरती इजलास में ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, वज़ीर मुमलिकत तल्लाल चौधरी, इसके अलावा आबिद शेर अली और दीगर वज़रा भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मुशावरती इजलास में अभी तक बताया ये जा रहा है कि फ़ैसला नहीं किया गया है। मुशावरत की जा रही है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ भी बारहा नवाज शरीफ को ये मुशावरत में मशवरा दिया गया था कि वो जीटी रोड का रास्ता ना अपनाए बल्कि मोटरवे का रास्ता अपनाए, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन अब से कुछ देर पहले आसिफ किरमानी ने मीडिया से गुफ्तगू की थी और आसिफ किरमानी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये बताया था कि जीटी रोड के रास्ते से ही लाहौर के रास्ते रवाना होंगे और कंटेनर भी अब से कुछ देर में पहुँच जाएगा। उन्होंने बताया था कि बहुत जल्द नवाज शरीफ